फ्लेज नीति बननी चाहिए, पेपर लीक कैसे होते हैं। डिबेट इज ओपन नाउ। आपने बोल दिया था ना, तो कांग्रेस, जो सोनिया जी, प्रियंका ने कहा खाई में से निकलो, और उन्होंने कहा अस्पताल, बड़े बड़े पत्रकार, हाई कोर्ट, दलित पिछड़ा एक भी नहीं। डिबेट ओपन है, आप कहीं से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो योगी जी के बुलडोजर का इंतजार कर रहा हूं मैं, कि जो पेपर लीक कल हुआ और 50 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके भविष्य को बर्बाद करने वालों पे अगर कल सुबह बुलडोजर चल जाए तो योगी जी बहुत अच्छा काम करेंगे, उनका स्वागत करूंगा मैं स्वयं। क्योंकि ये माफिया निकलेंगे भाजपा के, तो उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। सबसे पहले योगी जी कल बुलडोजर चलाएं। सबसे पहले बुलडोजर नहीं, आराम से, वन बाय एक एक करके आएंगे। जी बीजेपी जी, आराम से, हाथ उठाओ, मैं आ जाऊंगा जी। देखिए, राहुल गांधी को तो कोई लिख करके देता है, आजकल उनको कोई लिख करके दे रहा है, ओबीसी लिख के दे रहा है। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर मेरी 1-on-1 डिबेट हो जाए तो उनको ओबीसी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, यह भी पक्की बात है। ओबीसी कमीशन को पहली बार संवैधानिक अधिकार भाजपा सरकार ने दिया है। ना इंदिरा गांधी ने दिया, ना राजीव गांधी ने दिया, ना चाचा नेहरू ने दिया, ना राहुल गांधी ने दिया, ना प्रियंका गांधी ने दिया। जब ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, अब लग गई आग। अब कैसे कास्ट को बांटा जाए, तो अब लग गए ओबीसी करने। इससे पहले कहां थे भैया 70 साल तक ओबीसी, तब ना तुम्हें याद है। वो ये कहते, बैठिएगा नहीं, वो ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री ओबीसी वाले मसले पे कि वो बाद में आ गए। आज भैया कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर 27 मंत्री ओबीसी समाज के, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ओबीसी समाज से, पहली बार देश की राष्ट्रपति शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से। अरे भैया, आज ही तो ओबीसी समाज के वारे न्यारे हुए हैं, और आगे ना तुम आग लगाने, क्योंकि सीखा ही क्या है कांग्रेस ने, फूट डालो, राज करो। अब क्या करें, उनको जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। उनको करनी होती तो काका कालेकर की कमीशन की रिपोर्ट पर उनके दादाजी नहीं बैठते, उनकी दादी जी नहीं बैठती। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती तब तो इंदिरा गांधी उसको दबा देती। मतदान तब ढंग लगाए रहना पूरा, बिल्कुल दिमाग लगा। हाँ बोलो बेटा। सर मैं 2 बात बोलूंगा। बोलो, 2 बात बोलो। अभी आपने बोला कि प्रियंका गांधी जी ने बोला कि वोट दो सोच समझ के। हाँ बिल्कुल बोला, और ये बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। सुनो, मैं तो ये बोल रहा हूँ 2014 के बाद ना देश का एक एक नागरिक सोच समझ के ही वोट दे रहे हैं, जो देश का भला हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देश का नागरिक अब सोच समझ के ही कांग्रेस को बाहर निकालेगा। ये सब नहीं कहना चाहिए। अरे कुछ वादी से आए हैं तो केसर वेसर की खुशबू लाए होंगे, तो वही आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? मन हो तब कहिएगा, जब थोड़ा सा सुकून आए डिबेट में तब बोलिएगा। जी ना, तो समाजवादी पार्टी। हाथी के दांत भी होते हैं। हाँ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। आगे आइए। वाह क्या बात है। साथियों, यही ओबीसी कमीशन है जो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बोला था। पिछड़ों का हक मार के योगी बाबा बैठे हैं। आज तक वो अभ्यर्थी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इको गार्डन में बैठे हुए हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो आप जान सकते हैं कि ओबीसी कमीशन क्या कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोदी जी जो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करते हैं। रावण जो था अहंकारी था, अत्याचारी था, लेकिन उसने राम सेतु पर कभी कील नहीं लगाई। मुझे बताइए, किसानों के रास्ते में किसान पथ पर कील लगाने की क्या जरूरत है भैया? किसान बाहर के हैं क्या? अन्नदाता आपके हैं नहीं क्या? एक काम तो कोई बुजुर्ग कर सकता है जो किसानों के रास्ते में कील लगा दे। ये सोचना पड़ेगा। मोदी जी कहते थे 100 दिन बीत जाने के बाद काला धन वापस आ जाएगा भैया, नहीं तो यहां खड़े करना और क्या मारना, काला धन नहीं आया। 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं आए। कोई मारने वाला है? कोई पूछने वाला है? ये जनता पूछेगी। कोई बुजदिल होगा जो किसानों के छाती पर बुलेट चलाएगा। रावण की बात कर रहे थे और राम की, तो राम की बात करने वाले मोदी जी तो आज नहीं, वो बचपन से हम उनकी आस्था में भगवान श्री राम है। आपके मन में रावण बैठे थे, तभी आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं इनको, इन्होंने किसान की बात की। मेरे देश का किसान कभी ऐसा नहीं होता है कि देश के पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज करे। मेरे देश का किसान ऐसा नहीं होता है कि देश के बॉर्डर को, मेरे देश को अस्त व्यस्त कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में जो व्यापारी आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुरादाबाद से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, और बॉर्डर को सील करके आपने इस दिल्ली प्रदेश को अस्त
सामने। कहिए कैसे हैं? बढ़िया प्रतीक जी। अच्छा, मैं आ रहे बाबूजी आ रहे, आपसे भी पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, आप किसान पे आप ही से पूछेंगे जी। दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी किसान के ऊपर, ये किसान कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला देता हूं 12 जनवरी 1998, ठीक है, बैतूल मध्य प्रदेश में ये किसान तो फिर भी जो है अपने पूरे के पूरे वो लेकर आए, बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। वो किसान कुछ भी नहीं लेकर आए। 300 राउंड गोलियां फायर करी थी कांग्रेस ने, 24 किसान मार दिए थे, जलियांवाला बाग नंबर 2, ठीक है। और दूसरी बात बताएं, ये कहते हैं कि जो है पेपर लीक होते हैं। कौन कहता है? अब ये गहलोत सरकार 15 पेपर लीक, है ना, समाजवादी पार्टी 2014 में पैरामेडिकल पेपर लीक, 2015 में पीसीएस पेपर लीक, है ना। ये पंजाब में अभी 2 साल हुए नहीं है मान सरकार को, टीचर्स का पेपर लीक, 12th का इंग्लिश का पेपर लीक, सारा दीजिए देख लीजिए। ये सब छाछ तो छाछ छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। जनता की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है। क्या बताइए, मेरे भी दिमाग से उतर गया था वो 12 जनवरी 1998। याद आ गया 12 जनवरी 1998, बिल्कुल। क्या हो गया? यूपी कांस्टेबल का आज ही पेपर लीक हुआ है, अभी कोई पंजाब आज लीक नहीं हुआ, उस पर सरकार का फैसला आया। हाँ, यूपी में थोड़ा देर से आए लेकिन आ गए। मैंने बोला था जी, जनाब आली आइए, आगे आइए हुजूर। वो पीछे कहाँ खड़े हैं? क्या नाम है साहब? आशीष कुमार झा। आशीष कुमार जी। जी आशीष जी, क्या काम करते हैं? सर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कहाँ? पटना में। पटना में। किस क्लास को पढ़ाते हैं? 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12। कोचिंग में या स्कूल में? स्कूल में भी और कोचिंग में। स्कूल में भी, कोचिंग में। कोचिंग में ज्यादा समय दे रहे हैं या स्कूल में ज्यादा समय दे रहे हैं? स्कूल में ज्यादा समय। स्कूल में ज्यादा समय दे रहे हैं। कोचिंग जरूरी है? नहीं, आपको नहीं, मैंने कहा। मैंने जब आपको देखा तो मैंने आपको पहले व्यापारी ही समझा था। नहीं, वो अरे चैन से नहीं होता कुछ, चैन से कुछ नहीं होता। आ रहा हूं नीरज जी। और टीचर हमारा हल्का फुल्का क्यों दिखेगा? हमारा देश का टीचर हल्का फुल्का, रुकिए नीरज जी, बेतावलापन। अब बच्चों को कैसे बताते होंगे कि संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो, जब खुद कहां जाना है? घर जाना। अरे तो घर जाना तो फिर यहां क्यों आए? हमारे देश का टीचर, हमारे देश का किसान हल्का फुल्का क्यों दिखेगा? भारी दिखेगा। भारी दिखना चाहिए उसको। भारी से मेरा मतलब है उसको अच्छा दिखना चाहिए, लगे ना आंखों से कि ये मेरे देश का टीचर है, इसने भविष्य संवारा है। लेकिन अफसोस होता है बेटा, तेरा कॉलेज ऐसे है दिल्ली में, तो कहूंगा मैं लगातार बोलूंगा डीटीसी बस की पेंशन की तरह। तेरा कॉलेज है बाबूजी, दिल्ली सरकार के तनख्वाह नहीं आई है दिवाली के बाद से। दिवाली में आई थी तनख्वाह, होली आ गई है, तनख्वाह नहीं आई है। तो इससे अच्छा तो यही है कि कोचिंग में पढ़ाया जाए। फिर तो मैं आया, सर आया जी, बोलिए सर। मुझे 3 बात करनी है। 3 बात? यस सर। पॉइंट नंबर 1। पहली नंबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है या क्रूर बनर्जी है? नहीं, ममता बनर्जी बोलो। नो। संदेश खाली का जो न्यूज आ रहा है, लग रहा है वो क्रूर बनर्जी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर आप इस बैनर को देखें, इसमें लिखा हुआ है कालका जी मेन रोड बनाने का काम अतिशी सिंह करवाया जा रहा है। सर दिल्ली सरकार द्वारा या नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है या अतिशी सिंह द्वारा करवाया जा रहा है? सर यह बैनर को गौर से देखें आप, इसमें लिखा हुआ है कालका जी मेन रोड बनाने का काम विधायक कैबिनेट मंत्री अतिशी सिंह द्वारा करवाया तो उन्होंने अपने फंड। नो सर, तो दिल्ली सरकार या नगर, हाँ निगरानी अतिशी सिंह करती होगी, मंत्री है वो निगरानी करे, वो लिखती जो हम निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा या दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है, नॉट ए पर्सनल पर्सन। समझ के बात सर। और तीसरी बात, किसान आंदोलन से मैं आया, बिल्कुल आया हुजूर, मैं आया। और मैं देखिए आप डिस्टर्ब करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सर तीसरी बात, अगर किसान को अपनी सामान बेचने का अपनी जगह मिल जाए तो उसे किसी एमएसपी की जरूरत नहीं है। उसके सामान को व्यापारी, मंडी दलाल वो खरीद लेता है, वो किसान जहां का तहां ही है, उसे अपनी सामान बेचने की अपनी जगह होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गौरव उर्फ आशीष कुमार झा। 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 कह दूंगा तो बड़ी जोर लगेगी आपको। टीचर है इसलिए आंखें खुला रखा करिए। और वो जो बैग जा रहा था जिसमें किसी का चित्र था,
आ गया सन्नाटा, आ गया सन्नाटा। हाँ, क्यों क्यों चित्र क्यों हो सकता है फिर? अतिथि सिंह द्वारा बनवाया जा रहा है थैले पे तो फोटो लग रही है, हमारे साहब की फोटो लग रही है। दिल्ली है देश के बारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे लग गया चित्र तो क्या हुआ, विधायक हैं तो विधायिका का चित्र लग गया तो क्या हुआ? इतना दिल बड़ा रखो। और मैंने तो कल कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूं, चित्र से कुछ नहीं हो रहा है। मालूम है, वो शख्स बड़ा विचित्र है, वैसे नहीं जीतोगे उससे। वो दिलों तक घुस गया है, पेनिट्रेट कर गया है, और वो प्रेम का हकदार, कैसे जीतोगे? और अगर राजनीति की लड़ाई लड़नी है तो राजनीति से लड़ो। राजनीति की लड़ाई लड़नी है तो प्लीज ये ऑडियो को बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। जी प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई साहब को दर्द हो रहा है बड़ा, मैं उनके साथ हूं, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, अगर काम बताया भी नहीं जा सकता, मुझे बड़ा देश का दुर्भाग्य, बड़े शर्मिंदा हूं कि हमारे किसान भाई आज संघर्ष करें। किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा किया था कि हम आपके लिए करेंगे, और उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई होनी चाहिए, आपकी भी लड़ाई होनी चाहिए, कांग्रेस की भी लड़ाई होनी चाहिए, बीजेपी की भी लड़ाई होनी चाहिए।